तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि बिना शक्ति के हम इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकते और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम इस संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए मां भगवती के दरबार में आकर हमें इन तीनों वरदानों की बहुत ही आवश्यकता है और इन्हीं से हमारा जीवन जो है सुखमय बनता है। उस परम शक्ति का जो इस संसार का संचालन करती हैं, कण कण में उस शक्ति का वास है और वही शक्ति का अंश हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और जब तक उस शक्ति का अंश हमारे शरीर में है तो ये शरीर कर्म करता है और जिस समय वह शक्ति इस शरीर से अलग हो जाती है तो ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्य करने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए मां भगवती के द्वारा जो हमें वह शक्ति प्रदान की गई है, उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए, उस शक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। जब हम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने शारीरिक बल के द्वारा दूसरों को दुखी करते हैं या वाणी के द्वारा दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, तो इस प्रकार करने से उस शक्ति का निरादर होता है और महाभगवती हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति कर देती हैं। और जब हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं, शरीर के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए सदैव हम तत्पर रहें और वाणी के द्वारा भी हम सबके साथ मधुर व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें और किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना पहुंचाएं, तो ऐसा करने से मां शक्ति जो है वे हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करती हैं और निरोगी होता है हमारा शरीर उसकी कृपा से, और हमारा शरीर और अधिक परोपकार करने में समर्थ होता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को भी मां का प्रसाद जानना चाहिए और उस प्रसाद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन को कभी बुरे कर्मों में ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से उस प्रसाद का अनादर होता है और अनादर के फलस्वरूप मां लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती और हमारा जीवन जो है बड़े ही दुखों से भर जाता है। और जब हम उस धन रूपी प्रसाद का
सदुपयोग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसके द्वारा दान पुण्य करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, या तीर्थ यात्राएं करेंगे, परिवार के पालन पोषण में उस धन का खर्च करेंगे, अतिथियों की सेवा करेंगे, तो वे धन हमारा कल्याण करता है। और इस प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा जीवन सुखमय बनाती हैं। माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हम अच्छे बुरे की पहचान करते हुए क्या करना चाहिए संसार में जिससे हमारा तथा दूसरों का कल्याण हो सके, ऐसा विचार करके हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक इस संसार में रहकर जीवन यापन करें और दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी उस अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए जब हम अपनी शक्ति, अपने धन और अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो हमारे ऊपर इन तीनों देवियों की कृपा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी कृपा सदैव बनी रहेगी और हमारा कल्याण होगा। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज मौनी अमावस्या है और इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज मंगलवार होने से इसे मंगलवारी या भौमवती अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा आदि तीर्थों में जाकर स्नान करने से, दान करने से, जप ध्यान पूजा पाठ करने से 1000 गोदान के फल की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा आज के दिन जा पूरा माघ मास जो नियम पूर्वक रहकर व्रत का पालन करते हुए माघ मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ध्यान करते हैं, जप करते हैं, चाहे वे तीर्थ स्थान में जाकर करें या घर में बैठकर करें और भगवान का नाम लेकर, गंगा मैया का नाम लेकर जो स्नान करता है उसे उसके कई पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म हैं वे समाप्त हो जाते हैं और इसका अक्षय फल बताया गया है। और ऐसा करने पर नित्य प्रति नियम पूर्वक रहकर, संयम से रहकर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और इस माघ मास में किसी की भी निंदा चुगली या किसी के प्रति द्वेष भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा करने से, इस व्रत का पालन करने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जहां तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार नियम पूर्वक माघ मास व्यतीत करने पर मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। मौन व्रत हमें रखना चाहिए क्योंकि हम दिन भर कई प्रकार की अनाप शनाप बातें करते रहते हैं और अगर एक दिन, मास में एक दिन या वर्ष में आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन अगर हम मौन रहकर एक दिन व्यतीत करते हैं, उस दिन हम मौन रहकर किसी भी प्रकार की किसी से बात नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। मौन रहने से हमारी वाणी जो है वह शुद्ध होती है और हमारा हृदय जो है वह शांत होता है। कितनी भी समस्या आ जाए, हमें मौन व्रत का पालन करना चाहिए। उसका पालन करने से हमारे अंदर हमारा आत्मबल जो है वह बढ़ता है और हमें कोई कुछ भी कहे
उसका हमें उत्तर नहीं देते मौन व्रत के कारण, और इस प्रकार कई प्रकार के पापों से हम बच सकते हैं। और वाणी के जो दोष हैं, जो हम व्यर्थ में बातें करते हैं, किसी की निंदा चुगली, वे भी मौन व्रत करने से दूर हो जाते हैं। और ऐसा करने से अगर एक दिन हम ऐसा करते हैं तो उसका फल जो है वह भी अनंत गुना बताया गया है। और मौन जो है, हमारी ऊर्जा जो हमारे शरीर से किसी भी प्रकार से, चाहे वह मुख के द्वारा, श्वास के द्वारा या अन्य इंद्रियों के द्वारा हमारी ऊर्जा जो निकलती है, उस ऊर्जा को हम वाणी, एक दिन वाणी को रोककर हम अपनी उस ऊर्जा का संग्रह कर सकते हैं। और उस ऊर्जा को सही दिशा में भगवान का चिंतन करते हुए मौन धारण करके उस दिन हमें जप, ध्यान, पाठ इत्यादि करना चाहिए। और ऐसा करने पर हमारी आत्म शक्ति जो है वह बलवती होती है, और हमारा मन जो है वह स्थिर होकर भगवान के चरणों में लगता है, और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी पुण्य कर्म किया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। जैसे संक्रांति का दिन, अमावस का दिन, पूर्णिमा का दिन या एकादशी का दिन, विशेष पर्व होते हैं। वैसाखी, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि जितने भी ये पर्व हैं, और ग्रहण का समय, इन पर्वों में जो व्यक्ति नित्य प्रति कुछ ना कर सके, परंतु इन पर्वों में कुछ ना कुछ उसे आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। और तीर्थ स्थानों में जाकर जब हम स्नान, दान और ध्यान करते हैं, इनसे स्नान करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, और दान करने से हमारा धन जो है वह शुद्ध होता है, और ध्यान करने से हमारा मन शुद्ध होता है। और जब तक ये तीनों शुद्धियां ना हो तब तक हमारा मन जो है भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को शांत एवं भगवान के चरणों में लगाने के लिए हमें स्नान, दान और ध्यान ये नित्य प्रति करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा और भगवान की कृपा हमें सदैव प्राप्त होती रहेगी। बोल सांचे दरबार की जय।